वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि मुलाकात में मादनियात, इंसदाद दहशतगर्दी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस इजलास से खिताब। कहा कि देरपा अमन के लिए गजा में सीज़ फायर की खिलाफवर्जियाँ ख़त्म होनी चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत बाइस इफ्तिखार है। वज़ीर-ए-आज़म की तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। कहा कि सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। पाक भारत जंग बंदी से करोड़ों कीमती जानें बची। अमेरिकी सदर ने हकीकत में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। गजा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मिरास होगी। बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के अख्ताम पर वज़ीर-ए-आज़म और सदर ट्रंप का मुसाफहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। ट्रंप की जानिब से गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई। गजा में जंग खत्म हो गई। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। उम्मीद है मुआहदे के मुताबिक हमास हथियार हमारे हवाले कर देगी। ट्रंप का अमन बोर्ड इजलास से खिताब। कहा कि गजा की तामीर नौ में 9 ममालिक हिस्सा डाल रहे हैं। $7 अरब से ज़ायद रकम देने का वादा किया। अमेरिका $10 अरब देगा। पायदार अमन के क़याम के लिए गजा अमन बोर्ड अहम फॉर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा गजा हासिल करना चाहते हैं जिस पर मुनासिब तरीके से हुकूमत हो। ये नहीं सोचेंगे कि जंग के लिए फ़ौज भेजना ज़रूरी होगी। ईरान के साथ भी बातचीत के ज़रिए मसला हल करना चाहते हैं। 10 दिन में ईरान से मुतालिक पता चल जाएगा। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। मुआहिदा न किया तो नताइज बुरे होंगे। ईरान हमारे साथ अमन के साथ रास्ते पर चले। ईरान के पास एटमी हथियार हुए तो इलाके में अमन नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास। पाकिस्तान समेत 47 ममालिक की शिरकत। इजलास से पहले शुरका का ग्रुप फोटो। सदर ट्रंप ने शुरका से मुसाफहा किया। बोर्ड ऑफ पीस इजलास में सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्रंप ने फील्ड मार्शल को गुड फाइटर करार दे दिया। कहा कि फील्ड मार्शल अजीम जनरल और टफ फाइटर हैं। सईद आसिम मुनीर बहुत आला सिपहसालार हैं। ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुझे पसंद है। सदर ट्रंप का अपने खिताब में एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग शिद्दत इख्तियार कर रही थी। पाक भारत जंग में 11 जंगी हथियारे गिराए गए। हमने अपना किरदार अदा करते हुए पाक भारत जंग को रुकवाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने जंग रुकवा कर कई जिंदगियां बचाई। जंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात कायम हुए। मैंने 8 जंगें रुकवाई। नवी जंग खात्मे के करीब है। IMF वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोलिका वेक की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दौरे के दौरान प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे जायजे पर बात होगी। पाकिस्तान के साथ तौसीही फंड सहूलत प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में इस्तेहकाम आया। माली कारकर्दगी अहदाफ के मुताबिक और महंगाई की शरह काबू में रही। 14 बरस बाद करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। IMF ने टैक्स निज़ाम में सादगी और शफाफियत बढ़ाने की सिफारिशात की हैं। सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शफाफियत पर जोर दिया गया। इस्लाहात से मुआशी एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ फर्जाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। वकील अली जफर बोले कि बानी PTI की टांग में गोली लगी थी। जख्मी होने के बायस पेश ना हो सके। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए मुकदमे में मेरा इख्तलाफी नोट है। ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा ख़त्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का ज़ख्मी होना तस्लीम किया। ज़ख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक़ दिफा कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हम मुकदमे में दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। जस्टिस जवाद जफर, जस्टिस अबरगुल खान बेंच में शामिल। 3 रुकनी फुल बेंच 23 फरवरी को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोका था।
ریاست اپنی نااہلی کا بوجھ عدالت پر نہیں ڈال سکتی، بیوروکریسی کی سستی کی سزا دوسرے فریق کو نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ نے سروس میٹر میں وفاقی حکومت کی اپیل زائد المیعاد قرار دے کر خارج کر دی۔ تاخیر معاف کرنے کی حکومتی سزا بھی مسترد۔ جسٹس عائشہ ملک کا تحریری فیصلہ جاری، کہا ریاست شہریوں سے قانون بنواتی ہے، خود بہانے بناتی ہے۔ سرکاری افسران کی کمی یا کمیونٹی کے اجلاس نہ ہونا حکومت کا اپنا قصور ہے۔ دفتروں کے اندر رولز یا انتظامی مشکل وقت کی پابندی سے اوپر نہیں ہو سکتے۔ حکومت کو بھی عدالت میں وہی پروٹوکول ملے گا جو عام آدمی کو ملتا ہے۔ وفاقی حکومت نے مقررہ 60 دن کی مدت گزارنے کے بعد 20 دن کی تاخیر سے اپیل دائر کی تھی۔ کراچی گیس لیکیج دھماکے سے رہائشی عمارت کے گرنے کا مقدمہ تھانہ سولجر بازار میں درج۔ 40 گز پر گراؤنڈ پلس 3 عمارت قائم کرنے پر پلاٹ کا مالک ارشاد گرفتار۔ پوری عمارت میں ٹی آر گارڈز کا استعمال کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق پہلی منزل پر رہائشی زیب النساء نے سحری کے وقت چولہا جلایا۔ ناقص گیس لائن سے لیکیج کے باعث کمرے میں گیس بھری ہوئی تھی۔ ماچس جلتے ہی آگ لگی اور دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے باعث 3 منزلہ عمارت کے کمرے زمین بوس ہو گئے۔ حادثے میں 16 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہو گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مشترکہ سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن، 51 افراد گرفتار، 16 افغان شہری اور 35 مشتبہ افراد شامل۔ اسلام آباد ترنول میں 165 گھروں کی تلاشی، 570 افراد کی شناختی جانچ، 74 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چیکنگ کی گئی۔ راولپنڈی میں 120 افراد اور 50 گھروں کی چیکنگ کی گئی۔ رہائشی دستاویزات کی جانچ مزید سخت۔ وزیراعظم رمضان ریلیف پیکیج 2026 کی منظوری، مستحق خاندانوں میں فی کس 13,000 روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ رمضان کے پہلے ہفتے کے دوران مستحقین کو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے رقم منتقل کی جائے گی۔ 39 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکیج میں 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیہ جاری، رقم کی تقسیم میں شفافیت اور احتیاط کو یقینی بنایا جائے، کمیٹی کی ہدایت۔ پھلوں اور سبزیوں کی کوالٹی اور قیمتوں میں استحکام یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو کنٹرول روم میں رمضان بازاروں سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شہریوں سے ٹیلی فون پر بات چیت، شہری نے اشیاء کی قیمتوں اور کوالٹی سے متعلق آگاہ کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ سستی اور معیاری اشیاء کی دستیابی یقینی بنا رہے ہیں، صارفین کو فری ڈیلیوری کی سہولت دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا رمضان المبارک میں سیکیورٹی کے اقدامات سخت کرنے کا حکم، سی سی ٹی وی کیمروں، واک تھرو گیٹس اور سرچ لائٹس کی تنصیب یقینی بنانے کی ہدایت۔ حساس مقامات پر نماز جمعہ اور تراویح کے اجتماعات کے لیے سیکیورٹی پلان کا حکم۔ عبادت گاہوں کے گرد و نواح میں پولیس گشت، سنیپ چیکنگ اور سرچ آپریشنز میں تیزی لانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ رمضان المبارک میں عوام کی جان و مال کی حفاظت کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔